अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद नबी रहमत मोहसिन इंसानियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को तमाम किस्म की परेशानियों और मुसीबतों से महफूज रखे, आमीन। दोस्तों, ये बात मुझे बताते हुए आपको बेहद खुशी महसूस हो रही है कि अल्लाह ताला के फजल करम से और आप सबकी मोहब्बत से अल्हम्दुलिल्लाह पिछले एक हफ्ते में मेरे 100 सब्सक्राइबर्स अब तक मेरे चैनल पर आ चुके हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं और मुसलसल मेरी वीडियोस पर व्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं। ये यकीनन अल्लाह ताला का करम और आप सबकी मोहब्बत का नतीजा है और मुझे पूरा यकीन है इंशाअल्लाह आप लोगों की मोहब्बत इसी तरह से अगर मेरे साथ रही और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का फजल करम शामिल हाल रहा तो यकीनन हमारा ये सिलसिला मज़ीद ताकत और मोहब्बत और खुलूस के साथ आगे चलता रहेगा और मैं कोशिश करूँगा कि आप सबको जो भी मालूमात, जो भी फ़ायदेमंद इल्म आप तक पहुँचा सकूँ वो मैं ज़रूर पहुँचाऊँ, ताकि शायद ये मेरे लिए सदका जारिया बन जाए और आप सबकी भी इस्लाह का सबब बने। जैसे कि मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ अपनी पिछली वीडियो में कि मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, मैं कोई मुफक्किर नहीं हूँ, मैं कोई साइंसदान नहीं हूँ, मैं महज इल्म का मुतलाशी हूँ। एक तालिब इल्म की हैसियत से जो भी मालूमात, जो भी तहकीक मैं करता हूँ वो कोशिश करता हूँ कि आम और सादा फहम अल्फाज में आप तक पहुँचा दूँ ताकि हम इसमें बेहतरी कर सकें। अगर इस असना में मेरी कोई बात, मेरी कोई चीज़ आपको बुरी लगती है या मेरे इल्म में आपको लगता है क्योंकि कमी है यकीनन रह जाती होगी, मैं इंसान हूँ, तो आप मुझे माफ़ फरमा दीजिएगा। मैं आपसे पेश की माज़रत ख़्वाह हूँ और अपने कीमती राय और सजेशंस मुझे कमेंट्स में ज़रूर दिया करें ताकि हम फर्दर इसमें मज़ीद डेवलपमेंट कर सकें, अपने कंटेंट को मज़ीद बेहतर बना सकें और जो मैं तहकीक करता हूँ अगर उसमें कोई कमी बेशी रह गई है हम उसको मज़ीद बेहतर बना सकें। मैं इसके लिए आपका शुक्रगुज़ार रहूँगा। दोस्तों, मैं आज जिस मौजू पे बात करने वाला हूँ, आप यकीन कीजिए कि जब से मैंने ये यूट्यूब का सिलसिला शुरू किया है, मैंने कुरान पाक को पढ़ना शुरू किया है, मैं उस पर तहकीक करना शुरू हुआ हूँ, तो आप यकीन कीजिए कि ऐसे ऐसे राज, ऐसी ऐसी चीज़ें जो कि इंसान कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता, उनके पर्दे मेरी नज़रों से उठते जा रहे हैं और मेरा ईमान, मेरा यकीन अल्लाह ताला की ज़ात पर पहले से ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है। और कुरान पाक चूँकि राह हिदायत है, एक फुरकान मजीद, एक फुरकान है, यानी बुराई और नेकी में फ़र्क करने वाला है। अब यकीन कीजिए इन तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए मेरा जो अल्लाह ताला पे यकीन है वो मज़ीद पुख्ता और बढ़ता जा रहा है और मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो तब्दीलियाँ, जो चेंजेस, जिस किस्म की शिद्दत मैं महसूस कर रहा हूँ वो मैं आप तक भी अपने अल्फाज से ज़रूर पहुँचाऊँ ताकि आप भी इसको रिसर्च करें, इसको पढ़ें और इसमें गौर व फिक्र करें। चूँकि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि कुरान पाक की आयत में निशानियाँ हैं मगर अकल वालों के लिए, तो हमें इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। तो आज जिस मौजू पे मैं बात करने वाला हूँ वो भी इंतहाई दिलचस्प मौजू है। मैं उसके साथ साथ आपको एक छोटी सी कहानी भी सुनाऊंगा और हम उसको शेयर करेंगे और लिंक करेंगे कुरान पाक के साथ। और देखिए कि कुरान पाक महज साइंसी इल्म तक महदूद, साइंसी इल्म तक ही इसकी हद नहीं है। ये राह हिदायत है, ये किताब हिदायत है बनी नौ इंसान के लिए, महज मुसलमान और मोमिनीन के लिए ये किताब नहीं है, बल्कि जो भी चाहे इससे इस्तिफादा हासिल कर सकता है। लेकिन मसला सिर्फ वही है कि हमें इसमें तहकीक करने की और इसमें गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। दोस्तों, एक चीज़ होती है, एक लफ्ज़ है जिसमें पूरी दुनिया की सिविलाइजेशंस का लिटरेचर सिमटा हुआ है, यानी सारी दुनिया का जो लिटरेचर है वो महज इस एक लफ्ज़ के अंदर पिन्हा है, इस एक लफ्ज़ के अंदर मौजूद है जिसको पोएटिक जस्टिस के नाम से लोग जानते हैं। पोएटिक जस्टिस, राइट। हैरत अंगेज़ हद तक आप इस चीज़ पे यकीन कीजिए कि कुरान पाक में भी जितने भी अदवार का जिक्र हुआ है, बनी नौ इंसान का, उसकी तख्लीक का, कायनात की तख्लीक का और क़यामत तक का लिटरेचर कायनात का, वो कुरान पाक में मौजूद है। और कुरान पाक ने आज से 1450 साल पहले अल्लाह ताला ने कुरान पाक में पोएटिक जस्टिस का जिक्र किया
पोइटिक जस्टिस का मतलब ये है, आम अल्फाज में आपको बता देता हूँ, कि कोई इंसान अगर नेकी करेगा तो उसका सिला भी उसको नेक ही मिलेगा, कोई इंसान अगर बदी करेगा तो उसका सिला भी उसको बद ही मिलेगा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह ताला का कुरान कह रहा है, ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान पाक नाजिल हुआ उसमें अल्लाह ताला ने ये बात बता दी। और आज पूरी कायनात का निज़ाम महज इस एक लफ्ज़ के ऊपर चल रहा है जिसको पोइटिक जस्टिस बोला जाता है। यानी आप देखें, आप फिल्में देखें, आप ड्रामास देखें, आप कोई भी लिटरेरी चीज़ देखें, आप देखें कि जो उसमें बुराई करता है उसका अंजाम भी बुरा ही होता है, और जो अच्छाई करता है उसका अंजाम भी अच्छा ही होता है। और यहाँ पे मुझे एक अंग्रेज़ी कहावत याद आती है, किसी ने खूब कहा, ऑल इज़ वेल इफ़ एंड इज़ वेल, कि अगर आपका खात्मा बिलखैर हो तो यकीनन आपके लिए तमाम तर चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं, और अगर आपका खात्मा अच्छा नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी भी सारी तबाह बर्बाद ही है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। आज हम इस टॉपिक को जिक्र करेंगे, जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो पोइटिक जस्टिस है, और इसमें कुरान पाक की एक छोटी सी आयत और उससे मुशाबिहा, उससे मिलता जुलता एक सच्चा और हकीकी वाक़या आज आपके साथ शेयर करूँगा, और यकीनन आपका भी ईमान ताज़ा होगा। और मैंने जब इस पर रिसर्च की तो मेरा ईमान भी बहुत ताज़ा हुआ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और किस तरह से अल्लाह ताला की जो आयत हैं वो इंसानी ज़िंदगी पर, हमारे रहन सहन पर असरअंदाज होती हैं, और किस तरह से 1450 साल पहले किए गए वाक़यात आज सच साबित हो रहे हैं। ये मेरे लिए किसी मोजिज़े से या ईमान की पुख्तगी के अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो कुरान पाक की सूरह है सूरह रहमान, उसकी एक आयत है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, कि नेकी का बदला नेकी के सिवा कुछ नहीं है। मैं इससे मिलता जुलता एक वाक़या आपसे शेयर करता हूँ दोस्तों। स्कॉटलैंड का एक गांव था जहां पर एक किसान एक दिन खेतों में काम कर रहा था, और वहां पर खेतों के पीछे ही एक दलदल थी। एक छोटा सा बच्चा, कोई लगभग 7-8 साल का, उस दलदल में फंस गया खेलते हुए। उस किसान को उस बच्चे के शोरगुल की आवाज़ आई तो उसने फौरन से पहले अपना काम काज छोड़ा और उस बच्चे की तरफ लपका, दौड़ता हुआ गया और उस बच्चे को उस दलदल से निकाला, उसको नहलाया, उसको कपड़े पहनाए, और वो बच्चा अपने घर चला गया। अगले दिन उसी किसान के झोंपड़े के सामने एक बहुत बड़ी रॉयल कैरेज, एक बहुत बड़ी खूबसूरत गाड़ी, लग्जरी गाड़ी उस दौर की, आकर उस किसान के झोंपड़े के सामने खड़ी होती है, और एक वेल सूटेड बूटेड शख्स, उसके साथ वही बच्चा जिसकी कल उसने जान बचाई थी, वो उस गाड़ी से बाहर आते हैं। तो वो इंसान, वो जो गाड़ी से निकलता है बाहर, जो सूटेड बूटेड होता है, बड़ा अमीर होता है, वो उस किसान के झोंपड़े की तरफ जाता है और उस किसान को बुलाता है। वो किसान बाहर आता है और आकर उनसे मिलता है, और वो शख्स, वो जो एक लग्जरी गाड़ी से उतरा था, जो अमीर दादा था, वो उस किसान को कहता है कि यार, तुमने कल मेरे बेटे की जान बचाई है, तो मुझे बताओ मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं। तो वो किसान ने आगे से कहा कि जनाब, ये तो इंसानियत का फ़र्ज़ है कि हम लोगों के काम आएँ, लोगों के लिए आसानियाँ करें, लोगों को मुश्किलात से निजात दिलाएं, तो मुझे इसके बदले में आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैंने गॉड के लिए, यानी अल्लाह की रज़ा के लिए ये काम किया था, तो मुझे इसमें किसी किस्म की कोई लालच नहीं है। बल्कि मुझे तो पता भी नहीं था कि ये बच्चा जिसकी मैं जान बचा रहा हूँ, ये आपका बेटा, और आप बहुत अमीर शख्स हैं। दरअसल वो शख्स जो उस रॉयल कैरेज में आया था, उसका नाम था रेडोल्फ चर्चिल। आपने इसको याद रखना है, ठीक है। और वो जो किसान था जिसने उस बच्चे की जान बचाई थी, उसका नाम था फ्लेमिंग। आपने इसको भी याद रखना है। अच्छा, अब सिलसिला यहाँ पे रुकता नहीं है, इतने में ही ये गुफ्तगू इन दोनों में चल रही होती है, तो झोंपड़े में से किसान का एक बच्चा आता है बाहर, लगभग 7-8 साल का। तो वो जो रेडोल्फ चर्चिल होता है, वो उस किसान को कहता है कि ये क्या, ये तुम्हारा बच्चा है? वो किसान कहता है जी, ये बच्चा मेरा ही है। तो वो जो अमीर शख्स होता है, रेडोल्फ चर्चिल, वो उस किसान को कहता है कि जनाब, जहाँ पे मेरा बच्चा स्कूल में जाएगा, यानी जिस अमीर स्कूल में, जिस महंगे स्कूल में मेरा बच्चा तालीम हासिल करेगा, आपका बच्चा भी उसी ही स्कूल में तालीम हासिल करेगा। मैं आपके लिए ये ज़रूर कर सकता हूँ। तो इस पे वो किसान रजामंद हो गया और उसने उस बच्चे का दाखिला
اپنے بچے کے ساتھ ایک مہنگے ترین اسکول میں شہر کے کروا دیا۔ سلسلہ چلتا گیا، اور اب ذرا دیکھیے اللہ تعالیٰ کا انعام کہ جو لوگ نیکی کرتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا میں کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کیسے نوازتے ہیں۔ وہی بچہ آخر جو کسان کا بچہ تھا، آگے جا کے الیگزینڈر فلیمنگ بنا۔ الیگزینڈر فلیمنگ آپ سب لوگ اس سے واقف ہوں گے، جس کو فادر آف اینٹی بائیوٹکس بھی کہا جاتا ہے، جس نے دنیا میں پہلی بار اینٹی بائیوٹک دریافت کی، اور جس کی وجہ سے آج لاکھوں کروڑوں انسان اس دنیا میں بہت سے موذی مرضوں سے محض اینٹی بائیوٹکس کے استعمال سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو وہی کسان کا بچہ جس کو جو غریب تھا، وہ ایک مہنگے اسکول میں گیا، اور اس کی وجہ کیا بنی کہ وہ کسان نے نیکی کی ایک امیر باپ کے بیٹے کے ساتھ، اور وہ امیر باپ کا بیٹا اس کو اپنے بچے کی طرح ایک مہنگے اسکول میں اس نے اس کو داخل کروایا، اور وہ بچہ آگے جا کے الیگزینڈر فلیمنگ بن گیا۔ بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، وہی بچہ جس کو دلدل سے نکالا تھا کسان نے، وہ ایک دن بیمار پڑ گیا۔ تو الیگزینڈر فلیمنگ نے، چونکہ وہ اب دونوں ہم عمر تھے، الیگزینڈر فلیمنگ اور وہ بچہ جس کو کسان نے آج سے کئی سال پہلے بچایا تھا، اب وہ ہم عمر ہو چکے تھے۔ تو الیگزینڈر فلیمنگ کی ایجاد کی گئی جو ویکسینیشن تھی، جو اینٹی بائیوٹکس تھی، وہ اسی بچے کو جو کہ اب نوجوان لڑکا بن چکا تھا اس کو دی گئیں، اور وہ بچہ ٹھیک ہو گیا، یعنی وہ لڑکا ٹھیک ہو گیا۔ اور بعد میں وہی لڑکا یا وہی بچہ جس کو دلدل سے بچا کر کسان نے اس کو نئی زندگی دی تھی، وہی بچہ بعد میں انگلینڈ کا، برطانیہ کا پرائم منسٹر بنا، جس کو آج لوگ سر ونسٹن چرچل کے نام سے جانتے ہیں۔ تو دیکھیے دوستو، کتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ کسی کے ساتھ نیکی کریں گے اور بے لوث کریں گے، بغیر کسی مقصد، بغیر کسی لالچ کے کریں گے، تو یقیناً اللہ کی ذات آپ کو اس کا بہترین صلہ دیتی ہے۔ اور میں نے جیسے کہ پہلے عرض کیا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات 1450 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اور بتایا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ بات انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نیکی کریں اور لوگوں کے لیے آسانیاں کریں، محض اللہ کی رضا کے لیے کریں، دکھاوے کے لیے نہ کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور ہم لوگ یقیناً اس میں بہت بہتر فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کی ذات اگر راضی ہوگی تو یقیناً ہم اس میں بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، جو دنیاوی طور پہ بھی ہوگا اور اخروی طور پہ بھی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو میری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو، آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور فیڈ بیک ضرور دیا کریں، بیل آئیکن پہ پریس کر لیں تاکہ جو بھی میں نئی ویڈیوز اپلوڈ کروں وہ آپ کو لازمی ملتی رہیں۔ میں آپ کے فیڈ بیک کا منتظر رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔